आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज मुझे कहा गया है कि आज के परिस्थितियों पे कुछ बात करो। तो आज जो परिस्थितियां सारे विश्व के सामने आई है, ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसी परिस्थितियां कई बार विश्व के सामने आ चुकी है। ऐसे ही कुछ साल पहले गोवा के आश्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय शिविर हुआ था। उस शिविर में विभिन्न देशों से प्रतिनिधि आए हुए थे और जब सभी प्रतिनिधियों को पूछा कि आपके देश की समस्या क्या है, आपके देश की समस्या क्या है, तो आपको आश्चर्य होगा, सबने एक ही समस्या बताई, वो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उस समय मैंने उनको कहा था, कोई भी दूसरे की सुरक्षा के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपनी सुरक्षा आप स्वयं करो। अपने आप सुरक्षा करने से मेरा आशय, आप आपका आभामंडल, आपका ओरा इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप पूर्णतः सभी स्थानों पे सुरक्षित रहे। देखिए, कोई भी घटना घटती है ना, तो वो 3 कारणों से घटती है। वो घटना फिर एक्सीडेंट हो, चोरी हो या और भी कुछ घटना हो, 3 स्थानों से होती है। 3 बातें एक साथ होती है ना, तभी वो घटना घटित होती है। उसके अंदर का पहली बात है स्थान, यानी पर्टिकुलर कुछ स्थान रहते हैं, वहीं पे कुछ दुर्घटनाएं होती है। आपने भी देखा होगा, कई बार रोड पे कुछ स्थानों पे बोर्ड लगे रहते हैं, ये दुर्घटना का क्षेत्र है, यानी कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जहाँ पे दुर्घटनाएं घटती है। दूसरा रहता है अपराधी, जिसके कारण वो दुर्घटना होती है, जो उस दुर्घटना का निमित्त होता है। तीसरा होता है हम स्वयं। तो हमारे हाथ में वो स्थान नहीं है, क्योंकि अपने को मालूम नहीं कौन सा स्थान अच्छा है और कौन सा स्थान बुरा है। दूसरा, सामने आने वाला व्यक्ति कैसा है वो भी अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में केवल हम है। तो आप अपने आप को इतना सुरक्षित करो, इतना अच्छा करो कि आपके जीवन में कभी कोई दुर्घटना घटे ही नहीं। एक बार ना मैं रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था। जैसे ही शिविर समाप्त हुआ, डॉक्टर ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? तो उनको मैंने उत्तर दिया, आप डायरिया तो बहुत करीब की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से आता हूँ उसका कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। उन डॉक्टरों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये स्वामी जी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा, मठाधीश ने उत्तर दिया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास एक सकारात्मक शक्तियों का ओरा निर्माण हो जाता है। उस ओरा में उस व्यक्ति की हत्या नहीं हो सकती, उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, ये ओरा आज से 20 साल पहले जब मैंने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में लेक्चर दिया था और मैंने ओरा के ऊपर बात की थी, तो डॉक्टर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, स्वामी जी ओरा कुछ नहीं होता, आपका केवल भाव है। लेकिन अभी 2 साल पहले फिर उसी मेडिकल कॉलेज में जब कार्यक्रम हुआ ना, तो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। प्रत्येक डॉक्टर ने मशीन पे अपना ओरा चेक किया और 3 दिन शिविर अटेंड करने वाले ने फिर ओरा चेक किया, तो उसमें क्या सकारात्मक बदलाव आया वो उसने देखा। देखिए, जिस शरीर को टच करके देखा जा सकता है, केवल उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में है, लेकिन मनुष्य के विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है ना, तो शरीर पे जब कैंसर आता है तब डॉक्टर बोलते हैं कि कैंसर हो गया, लेकिन शरीर पे कैंसर आने के 6 महीने पहले विचारों पे कैंसर आ चुका रहता है। तो योगी 6 महीने पहले बता सकता है कि आपको कैंसर होने वाला है। इस सब का संबंध आपके विचारों के साथ है। देखिए, आप अगर कोई भी विचार न करो तो आपके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब अगर हम विचारों का अध्ययन करें ना, तो विचार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भूतकाल के, प्राय 90% विचार हमारे भूतकाल के ही होते हैं। माने जीवन में जो व्यक्ति आके गए उसको हम भुला नहीं पाते हैं, जीवन में जो घटनाएं बुरी हो गई उसको भुला नहीं पाते हैं। और हमारे लेफ्ट साइड में हमारी चंद्र नाड़ी होती है, तो जब हम भूतकाल के विचार करते हैं तो हम चंद्र नाड़ी में रहते हैं। दूसरे विचार होते हैं भविष्य काल के विचार, यानी मेरा 5 साल बाद क्या होगा, मेरे 10 साल बाद क्या होगा, ऐसे जब आप विचार करते हैं ना, तो आपका चित्त सूर्य नाड़ी में रहता है। तो आप आध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे जो भी कर्मकांड करते हैं, उसके अंदर महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने देर करते हैं, महत्वपूर्ण है कितने देर आप बिना विचारों के रहते हैं। जब आप कोई विचार नहीं करते तब आप मध्य नाड़ी में रहते हैं। तो जितने पूजा पाठ कर्मकांड है ना, सबका उद्देश्य एक ही है कि आप विचारों से मुक्त हो। देखिए, पुराने घड़ी में वो पेंडुलम रहता है ना, उसी प्रकार से हमारे भी अंदर ऐसा चलता है कि हम भूतकाल के विचार हम करते हैं, फिर एक फोर्स डेवलप होता है, फिर ऑटोमेटिकली हमको भविष्यकाल के विचार ले आता है। यानी भूतकाल के विचार हम करते हैं और भविष्यकाल के विचार हमको आ जाते हैं। यानी अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी का एनर्जी खर्च कर देते हैं भूतकाल का विचार करने में, 1 रोटी का एनर्जी खर्च कर देते हैं भविष्यकाल का विचार करने में, और बिना एनर्जी का काम करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे को हमारे जीवन में सफलता मिलती ही नहीं है। कुछ नहीं, ध्यान कुछ नहीं है, वर्तमान में रहना ध्यान है।
लेकिन आप कितना भी चाहो ना कि आप आपके भूतकाल के विचार से मुक्त हो जाओ, तो आप भी नहीं मुक्त सकते हो, मैं भी नहीं मुक्त हो सकता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मेरा भूतकाल मेरे गुरुओं को हिमालय में समर्पित कर दिया। और दूसरा, कोई भी चीज दान करते हैं तो वापस उसको वापस नहीं मांगते। ठीक उसी प्रकार से आप आपका भूतकाल मुझे दान कर दो, तो आज के बाद में कोई भी भूतकाल का विचार आए तो अपने आप को समझाओ ये स्वामी जी को मैं दान करके आया हूँ। तो क्या होगा, भूतकाल के विचार आपको आएंगे नहीं, और फिर भूतकाल के विचार नहीं आएंगे, भविष्यकाल के विचार भी नहीं आएंगे। तो क्या होगा, आप मध्य में रहोगे, निर्विचार रहोगे, और जितना निर्विचार रहोगे उतने जीवन में सक्सेस मिलेगा। देखो, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये स्ट्रांग विचार का ओरा ऑटोमेटिकली मेरे आसपास निर्माण हो जाता है, फिर कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। यानी आप जो भी विचार करोगे, वो विचारों का एक संकल्प आपके आसपास निर्माण हो जाता है, वही आपको पूर्ण प्रोटेक्ट करता है। आज देखो ना, ये कोरोना वायरस का बीमारी सब जगह फैला हुआ है, और मनुष्य को कम हुआ है, लेकिन उसका डर, उसका भय पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब देखो ना, जैसे अमेरिका में वो घटना घटी थी, वो घटना हुई थी अमेरिका में, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे विश्व भर में हो गया था। माने प्रत्येक व्यक्ति को लगता है जैसे अपनी बिल्डिंग हिल गई, अपना ही फ्लैट गिर गया। इसलिए आजकल ना मीडिया का माध्यम खूब स्ट्रांग हो गया है, उसके कारण कोई भी समाचार खूब फैलता है, खूब तेजी के साथ फैलता है। दूसरा, मनुष्य का स्वभाव नकारात्मक है। कोई भी अच्छी चीज 10 बार आपको बताना पड़ेगी ना, तो आपके समझ में आएगी। बुरी चीज एक बार बताई तो तुरंत विश्वास कर लो। ये एक मनुष्य का स्वभाव है। सब कुछ जो है ना विचारों से निर्मित है। आप जैसे विचार करोगे वैसे आपका हवामंडल बनेगा, वैसे आपका आसपास निर्माण होगा। देखिए, ओरा ये बताता है वो व्यक्ति कैसा है। जैसे हुआ था ना कि अभी मैंने दिल्ली में सांसद लोगों का शिविर लिया, और दिल्ली के सांसद के शिविर में मैंने कहा जितने आध्यात्मिक गुरु हैं सब आध्यात्मिक गुरुओं को लाइसेंस इश्यू करो। लाइसेंस इश्यू करो यानी प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु का ओरा चेक करो, उसका ओरा अगर अच्छा है तो उसको 5 साल के लिए लाइसेंस दो, और ओरा अगर अच्छा नहीं है तो उसको बोले 1 साल तू घर बैठ ध्यान कर। ऐसा अगर करते हैं ना तो एक गुरु का पतन होता है, तो उससे लाखों लोगों का भाव टूटता है। तो वो साधकों के लिए भी अच्छा है और गुरुओं के लिए भी अच्छा है। तो गुरु को भी पता चलेगा ना उसका स्थिति खराब हुआ है करके, लेकिन वो सांसदों ने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन यही बात जब मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन में कही, तो अंग्रेजों ने मुझे कहा, स्वामी जी आपका भी तो ओरा 15 साल पुराना है, आपका भी तो ओरा 10 साल पुराना है, अगर आप आज का ओरा दिखाओ तो हम ध्यान करेंगे। तो जैसे आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, वैसे एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। वहां पे उसके क्लिनिक में मुझे ले जाया गया। वहाँ एक मशीन थी, जैसे सीटी स्कैन करते हैं ना, वैसे मेरे दोनों हाथ वो मशीन पे रखे गए। हाथ में से जो स्पंदन आ रहे थे, वो स्पंदन उसने आधे घंटे तक रिकॉर्ड किए, और आधे घंटे के बाद में उन्होंने मुझे पूछा आप जिंदा कैसे हो। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले नहीं, ये उस व्यक्ति का हो रहा है जिसका शरीर भाव पूर्णतः छूट गया। कुछ नहीं, उन्होंने एक 15 पेज की पूरी रिपोर्ट बना के दी, और वो रिपोर्ट फिर पूरे विश्व भर में डिस्ट्रीब्यूट हुई। यानी आज ना कई लोग प्रश्न पूछते हैं, इतने सारे गुरु हैं, हम कैसे पहचाने हमारा गुरु कौन सा है? तो मैं सबको एक ही उत्तर देता हूँ, अगर तुम बुद्धिवादी हो तो तुम उसका ओरा चेक करो, और अगर आप भावपूर्ण व्यक्ति हो तो आप शिरडी जाओ, और शिरडी में जाकर के वहां प्रार्थना करो कि मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति चाहिए। तो बराबर आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु आएगा, क्योंकि वहां पे भूतकाल के गुरु का शरीर रखा हुआ है। वो शरीर है जिसके साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं जुड़ी हुई है। और गुरु वर्तमान का झरना है, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो जैसे आप वहाँ प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन होता है। तो कहने का अर्थ, गुरु वो माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। उसके भीतर अंतर्मुखी शक्तियां रहती है। वो शक्तियां जब हम हमारे भीतर लेते हैं तो हम भी अंतर्मुखी हो जाते हैं, और परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, इसका अनुभव होता है। देखिए, जैसे आप धार्मिक कर्मकांड करते हैं ना, ऐसे सब धार्मिक कर्मकांड करके मैं इस मार्ग में आया हूँ। परमात्मा मिलेगा ये करने से, ये जो कहा वो सब मैंने मेरे जीवन में किया, लेकिन परमात्मा कभी नहीं मिला। यानी मेरे जीवन का अनुभव है, प्रयत्न से, प्रयास से कभी परमात्मा नहीं मिली। उसके बाद में प्रार्थना करना प्रारंभ की। जब भी आप कभी प्रार्थना करते हैं ना, तो आप आपसे भी हायर एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, और आपका अहंकार, आपका ईगो धीरे 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 कम होता है। ऐसा जब प्रार्थना करना प्रारंभ किया ना, तब मेरे जीवन में मेरे गुरु आए। और जब नेपाल में, हिमालय में उन्होंने मुझे अनुभूति कराई, अनुभूति कराने बाद में मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई। और वो एक सामान्य मेरे जैसे मनुष्य है, ये जानते हुए भी मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया, क्योंकि परमात्मा एक विश्व चेतना है, वो विश्व भर में फैली हुई है, लेकिन वो जिस माध्यम से मेरे को मिली, वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। और प्रत्येक मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा को पाना। वो जब जीवन का मिल जाता है ना, एक पूर्ण समाधान अपने को प्राप्त होता है, फिर अपनी बाहरी सारी खोज समाप्त हो जाती है। उनको
मिलने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई और फिर मैंने जाना कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। देखिए, जैसे आप ना किसी मंदिर में जाते हैं, जहाँ मंदिर में आपको 6 घंटे खूब लंबी लाइन लगानी पड़ती है और 6 घंटे की लंबी लाइन लगाने के बाद में फिर कहीं जाकर के आपको देवता के दर्शन होते हैं, वो भी कुछ मिनट्स के लिए। फिर आपको पुजारी हटा देता है, खसको खसको खसको, और फिर आप घर आ जाते हो और घर आने के बाद में फिर तुम्हारे मित्र ने या तुम्हारे सहेली ने कहा 10-15 दिन बाद चलते हो क्या फिर दर्शन करने, तो आप तैयार हो जाते हो। क्यों? सोचो, वहां पे आपके शरीर को कोई सुख नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई कंफर्ट नहीं मिला, आपको 6 घंटे वहां लाइन में लगना पड़ा, 1 मिनट बाद आपको भगा दिया गया, फिर भी आप वहां जाने को तैयार हो गए। क्यों? इसीलिए क्योंकि वहां आत्मा को समाधान मिला, आत्मा को शांति मिली। अब प्रश्न उठता है, आत्मा शांति क्या मंदिर के कारण मिली? आत्मा शांति क्या उस मूर्ति के कारण मिली? नहीं, मैंने इसके ऊपर भी अनुसंधान किया है। किसी संत ने, किसी महात्मा ने जीवन भर तपस्या करके जो अंतर्मुखी शक्तियां प्राप्त की, वो अंतर्मुखी शक्तियां प्राण प्रतिष्ठा करते समय उसने मूर्ति के अंदर प्रवाहित की थी। और ऐसे प्रतिमा के जिसे आपने 1 मिनट के लिए भी दर्शन किए, तुरंत आप अंतर्मुखी हो गए और परमात्मा आपके भीतर है, परमात्मा आपके अंदर है। जैसे आप अंतर्मुखी हुए, आपको अच्छा लगा। ये घटना ठीक वैसी है जैसे आपका मुंह पीला है क्या काला है, वो देखने के लिए आपको मिरर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से आपके भीतर का परमात्मा आपको देखने के लिए मूर्ति के माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप आत्मा साक्षात्कार पाते हो, आप अंतर्मुखी होना चाह लेते हो, तो फिर आपको किसी गुरु की, किसी मूर्ति की, किसी मंदिर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? हिमालय के अंदर जिन संतों के साथ में, जिन मुनियों के साथ में ध्यान साधना की ना, वहाँ मीलों तक कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं। इन सभी संत, सभी महात्मा अंतर्मुखी हैं और परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते हैं। तो उन्होंने 800 साल तपस्या करके, 800 साल साधना करके एक समर्पण ध्यान संस्कार का निर्माण किया और ये संस्कार को अधिकृत किया मुझे कि वो जाके विश्व में प्रत्येक सर्वसामान्य मनुष्य को प्रदान करो। कि आपके जैसा सर्वसामान्य मनुष्यों, गृहस्थ व्यक्तियों, परिवार में रहता हूँ, फैमिली में रहता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। उन्होंने जानबूझ के एक सामान्य मनुष्य का चुनाव इसलिए किया कि सामान्य व्यक्ति तक वो पहुंचाना चाहते थे। कुछ नहीं, मैं भी आपके जैसा परिवार में रहता हूँ, लेकिन एक आधा घंटा ध्यान में इस अवस्था में रहता हूँ जिसमें मेरे चित्त में कोई भी नहीं रहता, ना कोई परिवार का सदस्य रहता है, ना कोई लाखों साधकों में से कोई साधक होता है। दूसरा, ये संस्कार आपको संपूर्ण योग अनुभव कराता है। नमस्कार। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.